विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जीतने से रोकने के लिए मैदान में था। तो हम लोग अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे, विवेचना से पता चलेगा कि कहां से चूक हुई है और किस तरह की चीजें चलाई गई है। तो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद हैं। जिस तरीके से अनुमान लगाया था, बिल्कुल एग्जिट पोल भी कहीं न कहीं साबित नहीं दिख रहा है। वैसे में कैसे देखते हैं 300 पार या पिछली बार का रिकॉर्ड भी बरकरार हो पाए? अभी 1 घंटे और मुझे लगता है 4 बजे के बाद चीजें क्लियर होगी, क्योंकि जो चुनाव है बाइपोलर चुनाव है। एक तरफ जो है पूरी तरह अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है एक तरफ है, और एक तरफ मोदी जी और उनका विकास का कार्य है। इसलिए जो मार्जिन है वो नैरो मार्जिन के साथ बहुत सारी सीटों का आएगा। तो जो उतार चढ़ाव जो दिख रहा है वो 1 से 1.5 घंटा के अंदर जो अपने अभी 10-11 राउंड के लगभग लोग पहुंचा है, कहीं कहीं 7-8 राउंड ही हुआ है। ऐसे में आधा वोट अभी करीब करीब बाकी है। आधे वोट की गणना के बाद हम लोग अभी भी यह जनता के आशीर्वाद पर विश्वास है और हम लोग अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे, ये बात हम लोग को कह सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, लगभग 200 से ऊपर सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। क्या लगता है कि इतना पीछे हो पाएगी? अब कुल मिलाकर के जनता का जनादेश है, इसका विवेचना के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद भी विवेचना से पता चलेगा कि कहाँ से चूक हुई है और किस तरह की चीज़ें चलाई गई है। कुल मिलाकर के एक तरफ तो मोदी जी सकारात्मक राजनीति करके देश को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ मैदान में थे, दूसरी तरफ नकारात्मक राजनीति के साथ कई एक गलत अफवाह और गलत फहमियाँ, भ्रामक प्रचार लेकर के विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जीतने से रोकने के लिए मैदान में था। तो जातीय गोलबंदी हो या फिर कई एक मिस परसेप्शन बनाने का एक षड्यंत्र हो, वो भी एक बड़ा कारण पूरे इलेक्शन में हम लोगों को रहा है, जिसका हम लोगों ने सामना किया है। विवेचना तो विश्लेषण तो रिजल्ट पूरे आने के बाद होगा, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कोई शक हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के अभी भी 1-1.5 घंटा आपको इंतजार करना चाहिए। स्थितियां परिस्थितियां बहुत हद तक क्लियर होगी। गीता कोड़ा चाईबासा से काफ़ी पीछे चल रही है, लोहरदगा से समीर उरांव पीछे चल रहे हैं। कई सीटों पर दुमका में भी असमंजस बनी हुई है। कई सीटों पर देखा जा रहा है कि जेएमएम या इंडिया गठबंधन आगे है। क्या आगे बढ़त बना पाएगी? हमें उम्मीद है गीता कोड़ा जी भी वापसी करेगी। लोहरदगा भी नैरो फाइट में हम लोग निकल करके हमेशा वो ट्रेंड रहा है वहाँ के, चाहे आपका लोहरदगा का हो चाहे आपका खूंटी का हो। अभी अंतिम समय तक जा करके वो चीज़ें सब पूरी क्लियर होती है। लास्ट में भी आपने देखा है, तो हम लोग आश्वस्त हैं। एक अच्छे संख्या के साथ झारखंड भी अपना प्रतिनिधित्व इस 18वें लोकसभा में भेजेगा। आगे और भी बेहतर करने की जरूरत मानते हैं, क्योंकि राम मंदिर जो मुद्दा था इस बार, क्योंकि वहाँ की सीट पे भी कांग्रेस आगे ही चल रही है। ये राम हमारे आराध्य है, वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए वो काम था, वो संकल्प था जो हम लोगों ने पूरा किया है। जो हमारे पूर्वजों का संकल्प था उसको हम लोगों ने पूरा किया है। यह जनता अपने हिसाब से, अपने लोकतंत्र के महान नागरिक के हिसाब से अपने वोटिंग के लिए अपने मन और अपने विचार को बनाती है। कुल मिलाकर के जो विपक्ष का जो आरोप होता है, जब ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मोदी जी तानाशाह है और ये जो है ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग सेटिंग हो गया, ये सारे प्रश्नों का जवाब आज का चुनाव का आंकड़ा है या चुनाव का जो नतीजा है। अभी किसी के मुख से किसी भी प्रकार का इलेक्शन कमीशन के ऊपर या फिर ईवीएम के ऊपर या फिर कहीं नहीं निकल रहा है। यही लोग हैं, जब थोड़ा भी अंतर, अभी भी जैसे ही कुछ अंतर आने लगेगा तो फिर वही रोना, क्योंकि ये कभी भी अपने हार को स्वीकार ही नहीं किया है। ये अहंकारी लोग हैं, इनको लगता है कि देश की सत्ता उनकी जागीर है, उनकी बपूती है और उसमें काबिज होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए कभी भी लोकतंत्र के मैंडेट को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया, शहर से स्वीकार नहीं किया। कहने के लिए कुछ कर सकते हैं भाई भारत का लोकतंत्र लोगों के जीन में है, यहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई दूसरा कंट्री नहीं है जहाँ लोकतंत्र को आप यदि हटाते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ लोगों के जीन में है, इसलिए बाध्य होकर के वो कहने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर अंदर खाने से मन से कभी भी उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश का हमेशा से आदर करती है। और एनआरसी जैसे मुद्दे, यूसीसी जैसे मुद्दे या बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को आप मानते हैं कि यह मुद्दा कहीं न कहीं विकास पर हावी, जातिवाद हावी दिख रहा है, उसकी नतीजे से?
देखिए, भारत के समाज में जातिवाद एक फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन विकास की राजनीति को अगर जनता नकारती तो हम आज जो आंकड़े देख रहे हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, अगर यदि उसका सामाजिक समीकरण देखें तो हम लोग से हमेशा 20 पड़ता है। हम तो सर्व समाज का, शत प्रतिशत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और सर्व समाज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और हमारा वोट भारतीयों का वोट है, कोई जात समाज का वोट नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ जनता जिसने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यश को आगे बढ़ते हुए देखा है, उनका मतदान है और उनका मतदान का प्रयोग करके हम सरकार में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए एनआरसी का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, ये सिर्फ मुद्दा ही नहीं है, हमारा संकल्प है जो इस देश के लिए जरूरी कार्य है। जनता हमको किस रूप में उसका विश्लेषण करके मतदान करती है अलग विषय है, लेकिन हम अपने मुद्दों के साथ खड़े रहते हैं और उन मुद्दों को पूरा करने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ा करते हैं और आगे भी करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ अमर बावरी, जिन्होंने कहा है कि जनता जो है, जो मैंडेट है वह हमारे पक्ष में जरूर आएगा और कुछ घंटों का इंतजार करना चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जेके न्यूज के रांची से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।